युवा सोच रखने वाले राजीव गांधी को 21वीं सदी के भारत का निर्माता भी कहा जाता है। इनका जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 से 1991 के बीच राजीव गांधी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे। इन 5 वर्षों में ही इस युवा प्रधानमंत्री ने अपने कार्यों से देश की जनता के दिलो दिमाग में अमिट छाप छोड़ी। एक ही कार्यकाल में कई ऐसे कार्य किए जिसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी ने आधुनिक भारत की नींव रखने की दिशा में बहुत काम किया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में निराशा का माहौल था। लोग चाहते थे कि कोई उन्हें उस माहौल से निजात दिलाए। लोकसभा चुनाव के नतीजे ऐतिहासिक तौर पर कांग्रेस के पक्ष में आए थे। देश के लोगों ने नौजवान राजीव गांधी को इंदिरा का वारिस और अपना प्रधानमंत्री चुना और अगले 5 सालों में राजीव गांधी ने देश के लिए बहुत सारे फैसले लिए। इनमें कुछ सराहे गए तो कुछ आज भी विवादास्पद हैं। जैसे साहबानो केस और अयोध्या मामले की बात करें तो उसके लिए राजीव की आज भी आलोचना होती है। वहीं राजीव के कार्यकाल में हुआ बोफोर्स घोटाला आज भी कांग्रेस के पीछे साए की तरह घूमता नजर आता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको राजीव गांधी के ऐसे ही कार्यों के बारे में बताने वाले हैं जिनका लाभ देश को और देश की जनता को आज भी हो रहा है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। राजीव ने कुछ सेक्टर्स में सरकारी नियंत्रण को खत्म करने की कोशिश की थी। यह सबसे पहले 1991 में बड़े पैमाने पर नियंत्रण और लाइसेंस राज के खात्मे की शुरुआत थी। राजीव ने इनकम और कॉर्पोरेट टैक्स को भी घटाया था, लाइसेंस सिस्टम सरल किया था और कंप्यूटर, ड्रग और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों से सरकारी नियंत्रण को खत्म किया। साथ ही कस्टम ड्यूटी भी घटाई और निवेशकों को बढ़ावा दिया। बंद अर्थव्यवस्था को बाहरी दुनिया की खुली हवा महसूस करवाने का यह पहला मौका था। क्या आपको लगता है कि राजीव गांधी को आर्थिक उदारवाद की शुरुआत का थोड़ा बहुत श्रेय मिलना चाहिए? आप में कमेंट करके जरूर बताएं। यह राजीव गांधी ही थे जिन्होंने भारत में दूरसंचार क्रांति लाई थी। आज जिस डिजिटल इंडिया की चर्चा हो रही है उसकी संकल्पना राजीव गांधी अपने जमाने में कर चुके थे। राजीव गांधी की पहल पर अगस्त 1984 में भारतीय दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स की स्थापना हुई थी। इस पहल से शहर से लेकर गांव तक दूरसंचार का जाल बिछना शुरू हुआ। जगह जगह पीसीओ खुलने लगे जिससे गांव की जनता भी संचार के मामले में देश दुनिया से जुड़ सकी। फिर 1986 में राजीव की पहल से ही MTNL की स्थापना हुई थी। दोस्तों, पहले देश में वोट देने की उम्र सीमा 21 वर्ष हुआ करती थी, मगर युवा राजीव गांधी की नज़र में यह उम्र सीमा गलत थी। उन्होंने 18 वर्ष की उम्र के युवाओं को भी मताधिकार देकर उन्हें देश के प्रति और जिम्मेदार तथा सशक्त बनाने की पहल की थी। 1989 में संविधान के 61वें संशोधन के जरिए वोट देने की उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इस प्रकार अब 18 वर्ष के करोड़ों युवा भी अपना मनपसंद सांसद, विधायक से लेकर अन्य निकायों के जनप्रतिनिधियों को भी चुन सकते थे। देश में पहले कंप्यूटर आम जन की पहुंच से बहुत दूर हुआ करते थे, मगर राजीव गांधी ने अपने वैज्ञानिक मित्र सैम पित्रोदा के साथ मिलकर देश में कंप्यूटर क्रांति लाने की दिशा में बहुत काम किया। राजीव गांधी का मानना था कि विज्ञान और तकनीकी की मदद के बिना उद्योगों का विकास नहीं हो सकता। उन्होंने कंप्यूटर तक आम जन की पहुंच को आसान बनाने के लिए कंप्यूटर उपकरणों पर आयात शुल्क घटाने की पहल की। भारतीय रेलवे में टिकट जारी होने की कंप्यूटरीकृत व्यवस्था भी इन्हीं पहलों की ही देन थी। हालांकि राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने से पहले 1970 में देश में पब्लिक सेक्टर में कंप्यूटर डिवीजन शुरू करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत हो चुकी थी। पंचायती राज से जुड़ी संस्थाएं मजबूती से विकास कार्य कर सकें, इस सोच के साथ राजीव गांधी ने देश में पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त किया। राजीव गांधी का मानना था कि जब तक पंचायती राज व्यवस्था सबल नहीं होगी तब तक निचले स्तर तक लोकतंत्र नहीं पहुंच पाएगा। उन्होंने अपने कार्यकाल में इस पंचायती राज व्यवस्था का पूरा प्रस्ताव तैयार कराया, लेकिन 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। इसके 1 साल बाद राजीव गांधी की सोच को तब साकार किया गया जब 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के जरिए पंचायती राज व्यवस्था का उदय हुआ और 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। मौजूदा समय देश में खुले 551 नवोदय विद्यालयों में 1,80,000 से भी अधिक छात्र पढ़ाई कर रहे हैं।
गांव के बच्चों को भी उत्कृष्ट शिक्षा मिले, इस सोच के साथ राजीव गांधी ने जवाहर नवोदय विद्यालयों की शुरुआत की थी। ये आवासीय विद्यालय होते हैं। प्रवेश परीक्षा के सफल मेधावी बच्चों को इन स्कूलों में प्रवेश मिलता है। बच्चों को 6 से 12वीं तक की मुफ्त शिक्षा और हॉस्टल में रहने की सुविधा भी दी जाती है। राजीव गांधी ने शिक्षा क्षेत्र में भी क्रांतिकारी उपाय किए। उनकी सरकार ने 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की थी। इसके तहत पूरे देश में उच्च शिक्षा व्यवस्था का आधुनिकीकरण और विस्तार हुआ था। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।